वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स एकेडमी। तो हमने 9th क्लास के लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आज सेकंड लेक्चर है फ़िज़िक्स की तारीफ़ और उसके साथ उसकी ब्रांचेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, फ़िज़िक्स में हम किन चीज़ों के बारे में मुताला करते हैं। तो मैटर यानी जो चीज़ जगह भी घेरती है और मैस भी रखती है। उसके बाद एनर्जी, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा, ताल्लुक़ होगा, उसे हम किसका नाम देते हैं, फ़िज़िक्स का। अब हमें ये मालूम नहीं कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले हमें मैटर और एनर्जी इन दोनों का मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं मालूम तो हम फ़िज़िक्स को कैसे जानेंगे। देखें, मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है, यानी जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस। और साथ इसके जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास मैस, यानी अगर वो जगह भी घेरे और मैस भी रखे तो वो क्या कहलाएगी, मैटर। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं होगी तो देखें, शैडो जो होता है वो मैटर नहीं है, वो सिर्फ जगह घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है, लेकिन उसका मैस नहीं होता। इसकी दूसरी तरफ एनर्जी है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में किसी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत होती है, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी को भी मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है जिसमें हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसमें हम किसी जिस्म में मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो हमारे पास पोटेंशियल है। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैटर को मज़ीद ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है जिसमें हमारे पास पहले आ जाता है सॉलिड, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है लिक्विड, और नंबर 3 हमारे पास आता है गैसेस। गैसेस के अलावा जो हमारे पास है वो प्लाज्मा, इसकी चौथी ब्रांच है या पार्ट है। देखिए, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लिक्विड की बात करें तो इसके पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस कमज़ोर होती है बानिस्बत सॉलिड, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सकते हैं। गैसेस की बात करें तो ये इनके दरमियान बहुत कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, इसके पार्टिकल आज़ादाना हरकत या एटम आज़ादाना हरकत करते हैं। और प्लाज्मा में कोई एटम टूट कर आयंस की शक्ल में चला जाता है, यानी Cl नेगेटिव आयन बन जाता है, उसके बाद Na पॉजिटिव वगैरह ये प्लाज्मा में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ब्रांच हैं वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम किसी जिस्म यानी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में और मोशन के साथ उसके इफ़ेक्ट्स होंगे और काजेज़, यानी इन तीन चीज़ों को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ़ेक्ट्स और काजेज़ की बात करेंगे तो वो किस में आएगी, मैकेनिक्स में। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब मोशन में आती है, जब वो मोशन में आएगी तो उसके इन्वायरमेंट पे कुछ इफ़ेक्ट्स भी होंगे, असरात भी होंगे। आगे फिर उसकी काजेज़ यानी वजूहात, उसकी वजह क्या थी, उसको क्यों मोशन में लाया गया, इन तीन चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास बनेगी मैकेनिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास मैकेनिक्स में तीन चीज़ें हैं, यानी मोशन, उसके इफ़ेक्ट्स और काजेज़। लेकिन मैकेनिक्स को आगे मज़ीद डिटेल में इसको आगे ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, तो इसमें हम मोशन, इफ़ेक्ट्स और काजेज़ की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मैकेनिक्स। यानी किसी जिस्म की मोशन और उसके असरात और काजेज़ या वजूहात को हम मैकेनिक्स कहते हैं। और नंबर 2 जो इसकी ब्रांच हमारे पास है वो है हीट यानी हरारत। क्या होती है हीट, ये डिपेंड करती है नेचर, यानी हीट की नेचर क्या है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है यानी ट्रांसफ़र ऑफ
हीट या इंतकाले हरारत, ट्रांसफ़र ऑफ हीट या मोड ऑफ ट्रांसफ़र। अब देखिए नेचर हीट की चेक करनी है, सूरज से ये आई है, लकड़ी से दी गई है या गैस, इस पे डिपेंड करती। उसके बाद ये ट्रांसफ़र कैसे हुई। हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 मेथड है। पहला हमारे पास होता है कंडक्शन, यानी मेटल के ज़रिए जो एटम की वाइब्रेशन के ज़रिए जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी, उसे किसका नाम दिया जाता है कंडक्शन। देखें ये एक मेटल है, इसके अंदर ये एटम है इसके। अगर एक साइड हम इसकी गर्म करते हैं, इधर से हीट अप करते हैं, तो इसके पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल हीट ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पे वाइब्रेट करेगा और अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफ़र। इस तरह एटम या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से जो हीट ट्रांसफ़र होगी, उस तरीक़ाकार को हम कंडक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वेक्शन या कन्वेंशन। ठीक, इसमें हम बात करते हैं कि जहाँ पे एक पार्टिकल्स हीट एनर्जी लेकर मुकम्मल तौर पर दूसरी साइड चला जाएगा, यानी किसी जिस्म की या एटम की उसकी कंप्लीटली मूवमेंट से जो हीट ट्रांसफ़र होगी, उस तरीक़ाकार को कन्वेंशन। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो हमारे पास रेडिएशन होता है, यानी वेव के थ्रू जो हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, यानी यहाँ से अगर कोई सोर्स है ये डायरेक्ट अपनी एनर्जी यहाँ पर देगा, इसके लिए किसी सोर्स दरमियान में मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ये वहाँ से फेंक देगा चीज़ को और यहाँ पर आएगी। इस तरह जो इसके 3 तरीके हैं यानी हीट को ट्रांसफ़र होने के। देखें जिसमें हम नेचर की बात करेंगे और ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हीट। यानी हीट में क्या होगा, नेचर होगी और ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि साउंड क्या है, यानी आवाज़। साउंड के बारे में, साउंड इसमें पहली बात है फिज़िकल असेप्स, यानी तिब्बी हालत के बारे में हम बात करेंगे, यानी ये किस तरह से पैदा हुई, इसको किस इंस्ट्रूमेंट से पैदा किया गया, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी आवाज़ इंस्ट्रूमेंट की मुख्तलिफ़ तरीके से पैदा कर सकते हैं, इसलिए फ़िज़िकल कहते हैं। उसके बाद इसकी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, इसकी खसूसियात क्या होंगे और इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, क्रिएशन ये कैसे हुई, प्रोड्यूस, इन 3 चीज़ों के बारे में जो हम बात करेंगे वो क्या कहलाएगी, साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल असेप्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद प्रोड्यूस कैसे हुई। इन 3 चीज़ों से यानी तिबी पहलू, उनकी पैदाइश और ख़वास के बारे में जो ब्रांच होगी उसे हम किसका नाम देते हैं, साउंड का। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। देखिए इसमें बात हो रही है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से जो मकनातीस होगा, जो मैग्नेटिक क्रिएट होगा, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहेंगे, यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ जो करंट होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इससे हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का। यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में जो ब्रांच होगी फिज़िक्स की, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक फ़िज़िक्स। क्या होता है एटॉमिक फ़िज़िक्स? देखें एटम की बात हो रही है तो इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स और नंबर 2 होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़, कि एटम की साख्त कैसी है और उसकी खसूसियात, यानी स्ट्रक्चर के बारे में, साख्त और प्रॉपर्टीज़ यानी ख़वास के बारे में जो इल्म होगा, एटम की साख्त और इसके ख़वास के बारे में जो नॉलेज हमारे पास इकट्ठा होगा, उसे हम एटॉमिक फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। क्या होती है, तो प्लाज्मा में हम बात करते हैं मादा की आयोनिक स्टेट के बारे में, जिसमें कोई भी चीज़
एटम्स टूट कर आयन की शक्ल में जाएगा उसे प्लाज्मा कहेंगे। देखें प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा यानी आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। जब कोई मैटर आयन की शक्ल में होगा तो उसे हम किसका नाम देंगे, प्लाज्मा के। उसके बाद आ जाते हैं जियो फिजिक्स। क्या होता है जियो फिजिक्स? जियो मीन होता है ज़मीन यानी अर्थ। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो नॉलेज होगा, इल्म होगा, स्टडी होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, जियो फिजिक्स। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसके मुताले को, ज़मीन की अंदरूनी साख्त के मुताले के बारे में जो नॉलेज होगा, इल्म होगा, उसे जियो फिजिक्स का नाम दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या होती है न्यूक्लियर फिजिक्स? यानी इसमें ये लफ्ज़ न्यूक्लियर न्यूक्लियस से निकला है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये एटम के या एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में जो नॉलेज होगा, जो ब्रांच होगी, उससे हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी एटम के न्यूक्लियस के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बारे में जो ब्रांच फिज़िक्स की होगी उसे हम न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स यानी लाइट। ऑप्टिक्स, इसमें भी हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है हमारे पास फिज़िकल एस्पेक्ट्स, और उसके बाद इसकी आ जाती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारे पास आ जाता है आई गिलास, बसरी आलात, उसमें इसका कैसे यूज़ होगा। ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट्स की, उसकी प्रोडक्शन ऑफ लाइट की, और उसके साथ साथ कि ये कहाँ पर यूज़ होगी, उसके बारे में जो फिज़िक्स की ब्रांच होगी उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स थी। मैकेनिक्स में हम मोशन, इफ़ेक्ट्स और काजेज़ की बात करते हैं। हीट में नेचर ऑफ हीट और ट्रांसफर मोड ऑफ हीट के बारे में बात की। उसके बाद हमारे पास आई थी न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम बात की थी एटॉमिक न्यूक्लियाई की। उसके बाद ऑप्टिक्स में, यानी इसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट के बारे में, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन और इसके बसरी आलात के अंदर जो यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, उसको डिस्कस किया। प्लाज्मा में हम मादा की आयोनिक स्टेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारे पास थी एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हमने एटम की साख्त और इसके ख़वास के बारे में पढ़ा। जियो फिज़िक्स के अंदर हम ज़मीन की साख्त के बारे में डिस्कस किया।